अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, चंद दिन पहले बरतानिया के अंदर इंतहाई पैमाने पर वहाँ के फसादात पहुँच गए और मुसलमान इंतहाई गैर महफूज होकर रह गए। वजह यह बनी थी कि वहाँ पर एक डांस स्कूल पर अटैक हुआ। उस अटैक में 3 वहाँ की जो स्टूडेंट्स थी उनकी डेथ हो गई और 10 बच्चियाँ वहाँ पर ज़ख्मी हो गईं। इब्तदाई तौर पर वहाँ पे जो न्यूज़ बनी उसमें वो जो हमला आवर था उसका ताल्लुक पाकिस्तान से बता दिया गया और उसका ताल्लुक मुसलमानों से बता दिया गया। वहाँ पे इस खबर ने इतना ज़ोर पकड़ा कि वहाँ की कम्युनिटी ने इसको इंतहाई पीक लेवल पे ले जाकर देखना शुरू कर दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर फसादात शुरू हो गए। मुसलमान वहाँ पर इंतहाई गैर महफूज हो गए। हमला आवर का ताल्लुक जो है वो मुसलमान कम्युनिटी से नहीं था, हमला आवर का ताल्लुक पाकिस्तान से भी नहीं था, लेकिन चूंकि हमला आवर की एज 17 साल से कम थी तो बरतानिया का ये कानून है कि अगर बच्चा अंडर 18 हो तो उसकी जो तफसीलात होती हैं वो पब्लिक नहीं की जाती। इस बेस पर हमला आवर की उसकी मुकामी पुलिस ने तफसीलात पब्लिक नहीं की, लेकिन क्यास आराइयों ने जन्म लिया और उस हमला आवर का ताल्लुक पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ दिया गया। बरतानिया के लोगों ने इस पर शदीद गम गुस्सा का इजहार किया और उन्होंने बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। मुसलमानों की मसाजिद पर हमले किए गए और मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, इस्लामिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया। वहाँ पे मुसलमानों की जो रिहाइश गाहें थी वहाँ तक जाकर अटैक किए गए और बाहर निकले हुए मुसलमान भी इन हमला आवरों से महफूज ना थे। लेकिन रियासत ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। रियासत ने इन हमला आवरों का रास्ता रोका, इन हमला आवरों के आगे आहनी दीवार बने, इन हमला आवरों को जल्द अज जल्द उन्होंने पकड़ा, गिरफ्तार किया और इस किस्म के तमाम फसादात के खिलाफ वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया, क्रैकडाउन किया और इस सारे के सारे प्लान में, इस सारे के सारे सरगर्मी में हिस्सा बनने वाले और इसमें शरीक होने वाले लोगों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया। हमने बरतानिया की रियासत को इसमें बड़ी तेज़ी से काम करते हुए देखा कि बरतानिया के अंदर अंडर एज मतलब कि 14-15 साल के लड़के भी अगर इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस पाए गए तो उनको भी 14-14, 16-16 साल की सजाएं सुना दी गई। जिन्होंने इस किस्म का नफरत अंगेज कंटेंट अपलोड किया उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने इस तरह का कंटेंट शेयर किया उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने इसको लाइक किया, महज मुसलमानों के खिलाफ बनने वाले इस प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के खिलाफ बनने वाले इस किस्म के कंटेंट को जिन्होंने महज पसंद किया, बरतानवी रियासत ने उनके खिलाफ भी सख्ती से एक्शन लिया और उन्हें भी गिरफ्तार किया और चंद दिनों में सजाएं सुनाकर जेल में बंद कर दिया। बरतानिया ने यहाँ तक काम करके इस पे भी इत्मीनान का सांस नहीं लिया, बल्कि वो 7 समंदर पार पहुंच गए उस शख्स तक कि जिसने बुनियादी तौर पर यह खबर जनरेट की थी। यानी कि एक फेक न्यूज़ पूरे बरतानिया के अंदर आग लगाने का बायस बनी और वो फेक न्यूज़ जनरेट की गई लाहौर के अंदर DHA में बैठे हुए एक शख्स के ज़रिए। उस शख्स ने एक वेबसाइट पे ये फेक न्यूज़ बनाकर डाल दी, अपलोड कर दी और बरतानिया के अंदर आग लग गई। मुसलमान गैर महफूज हो गए, मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर बड़े पैमाने पर हमले हो गए। बरतानवी रियासत ने अपने लोगों को सजा देने के बाद पाकिस्तान से राब्ता करके उस शख्स को लाहौर से गिरफ्तार करवा दिया। फरहान आसफ उसका नाम है। इल्ज़ाम यह है कि जो मुसलमानों के खिलाफ इब्तदाई तौर पर यह फसादात का बायस बनने वाली खबर है वो इस शख्स ने अपलोड की है। इस शख्स ने उस वेबसाइट पे डाली है जो बरतानिया में चल रही है, लेकिन ये उसके लिए पाकिस्तान से काम कर रहा है। ये तो था बरतानिया का फेक न्यूज़ इंतशार और इस किस्म का रियासत के खिलाफ और शहरियों के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदाज। जबकि पाकिस्तान के अंदर जब हम फेक न्यूज़ फैलाने वालों की बात करते हैं, जब हम प्रोपेगेंडा करने वालों की बात करते हैं, जब हम इस किस्म का इंतशार फैलाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देने की बात करते हैं, तो तब बरतानिया भी उन लोगों की पुष्टपनाही करने के लिए खड़ा हो जाता है और बुनियादी इंसानी हुकूक के नाम पर हमें
बड़े बड़े लेक्चर सुनाना शुरू कर देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपने मुल्क में इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकते, रियासत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, रियासत के खिलाफ उठने वाले हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पाकिस्तानी रियासत भी मजबूर है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा बनाने का काम कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं कि हमें भी कार्रवाइयों के लिए हमारी मजबूरियों को समझें और इस काम को या इस जो हमारा जो हदफ है या जो हमारा एक चैलेंज है, इसको मुश्तरका समझते हुए उनका बुनियादी इंसानी हुकूक के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ ना करें, साथ ना दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने अपने लिए या अपनी रियासत के ख़िलाफ़ चलने वालों के लिए किसी किस्म की नरमी नहीं बख्ती।